Hello students, welcome back to my channel. Students, today we will be discussing about some formation of the journal entries through the issue of share. Previously हम क्लास के अंदर कुछ बेसिक आइडियाज अबाउट द इशू ऑफ शेयर उनके बारे में डिस्कस किए थे और आज हम लोग सम फॉर्मेशन ऑफ द जर्नल एंट्रीज मतलब उनके रिगार्डिंग कुछ जो इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज होता है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये जो जर्नल एंट्रीज होगा ये पार्टली पेमेंट के थ्रू हम लोग कॉल्ड अप एंड पेड अप जो ऑप्शंस के बारे में पढ़े थे उसका जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट्स करके हमारा जो पूरा जो एक फंड है कंपनी की तरफ से क्लाइंट की तरफ से मतलब क्लाइंट से कंपनी की तरफ से वो जो पूरा फंड पार्टली पेमेंट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है उसका ही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। जैसे कि हम लोग सीखे थे कि एक 10 रुपए का जो शेयर्स होगा उनको हम लोग कुछ पार्टली पेमेंट के थ्रू हम लोग लेंगे। जैसे 4, 3, 2, 1 इसको हम लोग एप्लीकेशन देन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल। तो ये पूरा जो 10 रुपीज हम लोग रिसीव कर लेते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट जो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल ये जो न्यूजन कंपनी था तो ये कंपनी ने 5000 इक्विटी शेयर्स को इशू करा था तो एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपीज। तो हम लोग फिलहाल एप्लीकेशन के अंदर है तो उसलिए हम लोग इस एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे। सपोज हम लोग एप्लीकेशंस में 5000 शेयर का एडवर्टाइजमेंट दिए थे लेकिन कंपनी का रेपुटेशन कुछ बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आया। जैसे 6000 इंटू 4। अब 6000 क्यों आया? कंपनी का रेपुटेशन ज्यादा होने के कारण। 24K हम अभी इनके अंदर नेरेशन दे देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेरेशन का मतलब यह होता है कि हम लोग इस एंट्री के थ्रू जो कुछ करा उसको ही हम लोग वन सेंटेंस के अंदर नेरेट कर देंगे कि इसका हिस्ट्री एक्चुअली में ये इस एंट्री में क्या हुआ है। सो बीइंग द इक्विटी शेयर application received sorry on shares at the rate of each। यानी कि हम लोग इस एंट्री में क्या देखे, हम लोग एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने दिया था उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेंट सारे मतलब ये टोटल दुनिया को खरीदना है। हाँ, जो है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जेड टू ए टू जेड
हर किसी को, गांव दुनिया का हर एक पर्सन को ये शेयर खरीदना है। क्यों? इस शेयर का जो रेपुटेशन है कंपनी का, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए एप्लीकेशंस पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। ठीक है, मतलब ये जो 6,000 जो हमें एप्लीकेशन मिला, ये 5,000 से 1,000 थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओके, तो 6,000 शेयर multiplied by the 4. नाउ अभी हम लोग रिसीव तो कर लिए, ये हमें मिल गया। अभी इस 6,000 को तो पूरा हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनके साथ तो कारोबार नहीं कर सकते। किसी किसी ना किसी 5,000 को हम लोगों को चुनना पड़ेगा, फिर जाके 1,000 जो एक्स्ट्रा बचेगा उनको रिफंड करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इक्विटी शेयर टू बैंक अकाउंट। Being the excess shares has refund on shares each at the rate of each, यानी कि हम लोगों को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो नहीं, हम लोगों को जो एक्स्ट्रा शेयर था, यहाँ पे तो हम लोग 6,000 शेयर को लेते हैं ना, तो इस 6,000 शेयर को तो हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते। हमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उनको ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे हम लोग कि अगर एक्स्ट्रा जो नया एप्लीकेशन हमें मिला है, तो उनको बोलेंगे कि आप लोग हमारे ऑनरेबल शेयर एप्लीकेंट्स हो, so we will be so much sorry, in that plot we will not provide to the allotment, but next time while you will be making the applications and you will be getting the first preference from the company से, मतलब कंपनी की तरफ से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिला जाएगा, दिया जाएगा। आज हमारे पास थोड़ा सीट कैपेसिटी या जो कैपेसिटीज है व्हाटएवर, तो वो कम होने के कारण हमारे पास ये अवेलेबल एक्स्ट्रा नहीं है, सो हम लोग एक्स्ट्रा जो 1,000 शेयर्स होगा उनको हम रिटर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो अभी 5,000 शेयर बच गया, हम तो रिटर्न कर चुके हैं, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर तो नेशन होगा, तो इसका जर्नल क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग नरेशन कर देंगे बीइंग द शेयर application where transfer to share capital on shares at the rate of यानी कि हम लोग जो 1000 शेयर्स होगा जो हमारे पास जो 4000 शेयर्स होगा सॉरी जो 5000 शेयर्स होगा हाँ 5000 शेयर्स होगा 6000 से हम लोग क्या किए 1000 को रिफंड कर दिए जो 5000 बच गया तो उनको हम लोग शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि 5000 into 4 20k 20,000 ओके तो हमारे जो एप्लीकेशंस का जो प्रोग्राम था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं अभी हम लोग आएंगे अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट का जर्नल क्या होगा अलॉटमेंट में ना पार्टली पेमेंट के थ्रू हम लोग पैसा डिमांड करेंगे मांगेंगे फिर जाके उन्होंने जब ये उनको लेटर मिलेगा फिर जाके हमको वो पैसा रिफंड करने को मिलेगा हम लोगों को रिसीव करने को मिलेगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स चलिए देखते हैं इक्विटी शेयर equity share allotment account debit to equity share कैपिटल यानी कि हम लोग जो कैपिटल में ट्रांसफर किए थे उनको ही वापस बुलाना है पैसों के लिए being the equity share allotment money were due on at the rate of each यानी कि अलॉटमेंट का कितना है प्राइस हम लोगों को 3 रुपीज करके अलॉटमेंट में पैसा डिमांड करना पड़ता है ठीक है डिमांड करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 3 ईच वही 5000 शेयर सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय द 3 यानी कि 15000 हम लोग कितना रिसीव करेंगे 15000 ओके अभी हम लोग ये पेड अप के अंदर कॉल्ड अप के अंदर हम लोग ये डिमांड करा अभी रिसीव करेंगे तो रिसीव कहाँ पे होता है रिसीव ऑलवेज इन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यानी कि जब रिसीव होगा ना तो बैंक में इसको डेबिट कर देना ठीक है और इसको
जो जिस कॉल के अगेंस्ट, मतलब ये कॉल्ड अप है, इस कॉल्ड अप का ऑप्शन था अलॉटमेंट, इस अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देना, ठीक है। नरेशन होगा बीइंग द इक्विटी शेयर allotment money were received on shares at the rate of, ठीक है। यानी कि हम लोगों को ये 5000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए करके हम लोग डिमांड किया था, कॉल किया था। अभी इन लोग जब पेड कर रहे हैं तो 5000 मल्टीप्लाई बाय द 3, $15K and 15K, ओके। अभी ये कॉल्ड अप के रिगार्ड, कॉल्ड अप के थ्रू हम लोग डिमांड करा था, अब पेड अप। अभी पेड अप के थ्रू हम लोगों को पैसा मिल गया है इसका अगेंस्ट में, ठीक है। मतलब कॉल्ड अप में हम लोग कॉल किए और पेड अप के अंदर ये हमको पैसा, हम लोगों को पेमेंट किया। फॉर एग्जांपल ये एक शेयर होल्डर है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर के पास ये एसएमएस जाता है या मैसेज जाता है या ईमेल्स आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग ना ये कॉल्ड अप को हम लोग फॉरवर्ड कर देगी, मिस्टर सो एंड सो, we are waiting for your payment in installment on allotment, so as far as possible you should pay, okay, this amount। तो ये होता है कॉल, वो होता है मैसेज जब रिसीव करे, जो रिसीव होगा इनसे तो वो होगा कॉल्ड अप, और जब पेमेंट कर देंगे तब हो जाएगा पेड अप, सिंपल है। नेक्स्ट सेम, अभी हम अलॉटमेंट को कर चुके हैं, अभी फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो इस फर्स्ट कॉल के अंदर क्या होगा, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि हम लोग अभी डिमांड करेंगे, अकाउंट जरूर लिखिए, बीइंग द इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल money were due on shares यानी कि उसी 5000 शेयर्स को वापस हमें फर्स्ट कॉल के लिए इनवाइट करना है, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई बाय द 2, क्योंकि कितना था फर्स्ट कॉल का अमाउंट ₹2, सो दैट इज व्हाई 10,000, ओके। अभी ये तो ड्यू हो गया, अभी अभी रिसीव की बारी है, हम लोग इसको रिसीव करेंगे। रिसीव कहाँ पे होगा, रिसीव होगा बैंक में, so bank account will be debit
to equity share first call. Okay, और देन हम लोग नेट कर देंगे इसको being the equity share first call money were received on shares at the rate of each. यानी कि हम लोग 2 रुपए करके 5000 शेयर्स के ऊपर जो वैल्यू होगा उसी को ही रिसीव कर लेंगे. तो हमने फर्स्ट कॉल भी कंप्लीट कर लिया जी. अभी हमारे पास सिर्फ बच गया फाइनल कॉल. फाइनल कॉल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही वापस हम लोगों को कॉल्ड अप ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा. तो ये था कॉल्ड अप. ठीक है, तो कॉल्ड अप पेड अप मतलब हमने डिमांड करा, उसके बाद क्लाइंट ने हमें पैसा पेमेंट करा. तो कॉल्ड अप पेड अप ये जो कॉल्स होगा ना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे कॉल में ऐसा ही होने वाला है जो बिगिनिंग्स के बेसिक जर्नल्स होगा. ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं लास्ट फाइनल कॉल में. फाइनल कॉल में क्या होगा, हमको फिर से ड्यू करना पड़ेगा. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account. ओके, तो नेक्स्टली हमारा जो नरेशन होगा, being the equity share final call money were due on at the rate of. तो हमें फाइनल कॉल में कितना रुपीस लेना है, खाली 1 रुपीस लेना है. 1 रुपए पर शेयर का, एक रुपए का. सो 5000 शेयर्स एंड 1 रुपी करते हैं. सो 5000 into 1, 5000 and 5000. ये हो गया, हमने डिमांड करा कंपनी की तरफ से. अभी हम लोग रिसीव करेंगे. तो रिसीव करने में क्या होगा, ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट विल बी डेबिट. इसके अगेंस्ट में टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. हम लोग इसको नेगेट कर देंगे. बीइंग द इक्विटी शेयर
money were received on at the rate of h, यानी कि वही जो हम लोग डिमांड करा था अभी पेड अप के अंदर, the existing clients will be paying and will be getting. $5K and $5K. तो स्टूडेंट्स, ये रहे थे कुछ बेसिक जर्नल। जो जर्नल्स के अंदर हम लोग क्या किए, हम लोग पहले तो एप्लीकेशंस लिए, ठीक है, एप्लीकेशंस लिए। अब जो ओवर सब्सक्रिप्शन होने के कारण, हाँ, ओवर जो एप्लीकेशंस होने के कारण एक्स्ट्रा जो शेयर्स था उनको हम क्या किए, रिफंड किए, ठीक है, रिफंड किए। देन उनके बाद जो बचे हुए थे, जो 5000 शेयर्स के एप्लीकेबल थे, तो उनको हम लोग वापस में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, तो इनको हम लोग ट्रांसफर किए। देन ऑर्डर के थ्रू हम लोग इनको मैसेजेस भेजे कि आप हमें जो अलॉटमेंट का मनी है उनको भेज दीजिए। देन अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में हम लोग ऑर्डर दिए, फिर जाके वो लोग, हम जो शेयर होल्डर थे उनसे हम लोग वापस वो फर्स्ट कॉल का जो रिसीव है वो हम लोग रिसीव किया अमाउंट। फिर फाइनल कॉल में फिर से जाके कॉल्ड अप, and finally the existing shareholder has been paid to us in paid up. तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि इस जर्नल का हर एक पोर्शन जो है वो आपको अच्छे से सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, और ये बिल्कुल इजी है, कोई कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाला चीज ही नहीं है। आप थोड़ा इनको घर में प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड होप सो यू विल बी गेटिंग वेरी वेल, क्योंकि ये जो 9 बेसिक जर्नल होता है ये बहुत ही इजी है, इजी भी है, और आपको आना भी चाहिए इशू ऑफ शेयर की सेगमेंट्स के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इससे जुड़ा जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा जो सीक्वेंस होगा, तो हम लोग उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नया नया कुछ कुछ एंट्री भी सीखेंगे। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए और बने रहिए, और शेयर भी कीजिए चैनल को। और अभी तक इतना ही, थैंक यू।